अजी साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजी साथियों, आज एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ मदरसा आदमी का टीचर के रेट की बात को लेकर के। जो हमने दावा किया था वो ज़्यादातर आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि हमने 2023 में दावा किया था कि मदरसा टीचर्स का बकाया मानदेय 2017-18 और उसके बाद का पूरा बकाया मानदेय जारी किया जाए। इसको लेकर के हमने रेट किया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारा मुकदमा जीत भी चुके हैं। कोर्ट ने 4 साल के पेमेंट का आदेश भी किया था, लेकिन चूंकि उस टाइम स्कीम चल रही थी, स्कीम बंद नहीं थी, इसलिए हमने मदरसा टीचरों के समायोजन का मांग प्रेयर में नहीं किया था। तो दो रास्ते हैं, या तो नई रिट दायर किया जाए या पुराने रिट में करेक्शन याचिका डाली जाए। चूँकि एक एप्लीकेशन दिया गया था करेक्शन के लिए, लेकिन वकील ने कहा कि इस तरह से एप्लीकेशन नहीं चलेगा, सभी टीचर्स का करेक्शन जो भी हैं उसमें शामिल हैं, सबके लिए करेक्शन डालना पड़ेगा। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहा हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट गया था लखनऊ, चूँकि लखनऊ हाई कोर्ट की रेट अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं है, इसलिए उसमें करेक्शन याचिका डाली जा सकती है। अगर नई रेट उसके लिए डालते हैं तो बहुत खर्चा आ जाएगा, और करेक्शन याचिका अगर डालते हैं तो उसी में नया वकालतनामा नहीं लेना पड़ेगा और उसी में कम खर्चे में वो हो जाएगा। तो इस पे आप लोगों से मैं मशवरा करना चाहता हूँ। चूँकि मानदेय का मुकदमा हम लोग जीत गए हैं, राज्य सरकार ने अपील किया है, तो अपील उनकी चलेगी नहीं, वो खारिज हो जाएगी। और मानदेय का मामला आप डिसाइड ही समझिए। कोर्ट कचहरी में लंबा समय लगता है, इसलिए समय लग रहा है, इसलिए लोग आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि अरे भैया आपको पैसा नहीं मिलेगा या नहीं होगा। ये सब झूठी बातें हैं। पैसा आपको 100% मिलेगा। और एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ, जो लोग कोर्ट गए हैं सिर्फ वही ज़िंदा हैं, बाकी जो लोग कोर्ट नहीं गए हैं उनका कोई वजूद नहीं है। क्योंकि जब उनको निकाल दिया गया नौकरी से, तो उनको माननीय न्यायालय की शरण में जाना चाहिए था। तो जो नहीं गए हैं उनका कोई वजूद नहीं है, ना इस रिट से उनको कोई लाभ होने वाला है। इस रिट से सिर्फ उन्हीं को लाभ होगा जो इसमें लड़ रहे हैं। तो देखिए, अगर अलग से याचिका दायर करेंगे तो बहुत खर्च आएगा। इसी में करेक्शन याचिका सबके लिए डाल रहे हैं, समायोजन के लिए। देखिए, मांग करने में कोई बुराई नहीं। हम अब वकील से भी बात हुई और कई मुकदमों में ऐसा हुआ है कि लोगों ने समायोजन की मांग किया है और उनको समायोजन हो गया है। एक किस्सा मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये अल्पसंख्यक में जो बाबू हुए थे, एक बार आप पता कर लीजिए, बाबुओं को निकाल दिया था। तब वो लोग न्यायालय चले गए कि हमको निकाला गया है, हमको समायोजित किया जाए। 12 साल मुकदमा चला। कोई सऊदी चला गया, कोई दुबई चला गया। लोग निराश हो गए थे कि उनका कुछ नहीं होगा। अचानक कोर्ट का फैसला आ गया, तब लोग भाग भाग करके बाहर से आए, उन लोगों ने ज्वाइन किया और 12 साल के पेमेंट का आदेश कोर्ट ने कर दिया। साथियों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जीत तो एकदम 100% है। और देखिए, नौकरी बार बार नहीं मिलती है। समायोजन का मामला है, 200-400 रुपया खर्चा लगेगा समायोजन की रेट में। वकील साहब से बात हुई है, तो जितने टीचर हैं उनका जो है कंफर्म कर लेते हैं वकील साहब से कि जो है। तो देखिए, पीछे मत हटिएगा, किसी भी टीचर से मैं कह रहा हूँ, और किसी के बहकावे में मत आइए। आप लोग जीते हुए हैं, समायोजन होगा, मानदेय भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। समय लगने दीजिए, आप लोग दूसरा काम तब तक करते रहिए इंशाल्लाह। और जिस दिन आदेश होगा उस दिन जो लोग नहीं गए हैं कोर्ट में वो पछताएंगे। आपकी खुशी का दिन होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जो है ये, इस पे आप लोग राय मशवरा दीजिए, कमेंट करिए जो भी आप लोगों के मशवरे हैं। और जो लोग रिट में शामिल नहीं हैं वो इस पे अपनी राय न दें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। न वो रिट में शामिल है, न उनकी कोई राय मानी जाएगी। तमाम लोग जो रिट में शामिल नहीं हैं वो उल्टे सत्य कमेंट करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं। देखिए, बुराई काम करोगे तो बुराई होगी ही। लड़ाई लड़ना आसान नहीं है, टांग खींचने वाले बहुत हैं, लेकिन अपने रास्ते पे मजबूती से चलने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और सभी साथियों से मैं राय मशवरा ले रहा हूँ कि इसमें जो है करेक्शन डाला जाए। हम लोग तैयार करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट, चूँकि ये एप्लीकेशन से नहीं चलेगा कि एक एप्लीकेशन डाल दें, सबके लिए डालना पड़ेगा। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है
कि अलग से रिट नहीं करनी पड़ेगी, अलग से वकालतनामा नहीं दाखिल होगा, अलग से डॉक्यूमेंट नहीं दाखिल होगा, अलग से कोर्ट फीस नहीं दाखिल होगी। तो ये सब चीज़ें कुछ नहीं होंगी, इसलिए बहुत कम खर्चे में, मामूली खर्चे में हो जाएगा फिर से। और उसमें प्रेयर में हम जुड़वा देंगे कि हमको मानदेय भी पूरा दिया जाए, और हम लोगों को या तो इस स्कीम को बहाल किया जाए, हमारी नौकरी को बहाल किया जाए, या हमको दूसरी जगह समायोजित किया जाए। अगर समायोजित हो गया बेसिक कोशिश में कहीं भी, तो लाखों रुपए महीने मिलेगा इंशाल्लाह, और ज़िंदगी फिर एक बार खुशहाल हो सकती है। तो सभी साथी इस पर अपना राय मशवरा दें। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने जो दावा दायर किया था कोर्ट में, उसमें 87 पेज का, यानी 87 पेज का जो है जवाब दावा पेश किया गया था, जो अपोजिट पार्टी सरकार के द्वारा। देखिए इतना मोटा जवाब दावा कोर्ट ने दिया है, ये देखिए कोर्ट में ये 87 पेज का जवाब दावा दाखिल किया गया है सरकार के द्वारा। देख रहे हैं इतनी मोटी गड्डी है। इसके अलावा एक एडिशनल जवाब दावा, एक तो ये दायर ही किया गया है, इसके लिए इसके बाद में एक एडिशनल जवाब दावा भी दायर किया गया। ये देखिए एक और एडिशनल जवाब दावा ये दायर किया गया है सरकार के द्वारा। फिर भी कोर्ट हमारे फेवर में फ़ैसला दे रही है। पूरी ताकत सरकार ने लगा दिया है आपके खिलाफ में। मतलब करीब करीब 120-25 पेज का सिर्फ जवाब दावा जो है, हमारे दावे का जवाब दावा सरकार ने दाखिल किया था। तो लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जीत दिया मानदेय वाले मामले में, और समायोजन वाले मामले में भी इंशाल्लाह जीतेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी बहका में ना आवे। कोर्ट कचहरी में समय लगता है, कामयाबी बहुत करीब है। और ये जो वीडियो है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी टीचर मुकदमे में शामिल हैं, सभी को ये शेयर करिए, अपनी राय जो है दीजिए कमेंट में। हमें हमारे व्हाट्सएप के जो नंबर हैं, जो 9919635242 या 790-58-96-174, ये जो नंबर हैं, इस पर आप अपनी राय हमको भेज सकते हैं, जो रिट में शामिल है शिक्षक। और देखिए कोई भी बात आप लोग मशवरा देते हैं, उसको बहुत ध्यान से रखा जाता है, सुना जाता है, उस पर अमल किया जाता है। और ये कभी आप मत सोचिए कि हमारी तरफ से कोई भी ढील है। पूरी ताकत से अब भी लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ रहे थे, और कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, और बाहर भी आपके मामले को उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं। जो भी लड़ाई हो सकती है ईमानदारी से लड़ रहे हैं, हमेशा से लड़े हैं, आज भी लड़ रहे हैं। सिर्फ फ़ायदे के टाइम में नहीं लड़ते हैं, कि बहुत सारे लोग हैं कि सिर्फ फ़ायदे के टाइम लड़ते हैं, हमेशा लड़ते हैं। आईमास ने हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ी है, और कामयाबी भी हासिल किया है, और आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, या आप किसी से पूछ नहीं सकते हैं, आप पूछ लीजिए। जो भी बात आज तक कही गई है, एक भी बात झूठी नहीं कही गई है। अल्लाह के करम से कामयाबी भी मिली है। तो सभी से उम्मीद है, सभी जो लखनऊ हाई कोर्ट से जुड़े हुए टीचर हैं पूरे प्रदेश के, सबसे अपील है कि सभी शिक्षक साथी अपने राय मशवरे दें, जो है पूरा। और जो भी इसमें शामिल हैं, बहराइच के हैं, देवीपाटन मंडल है, लखनऊ मंडल है, जो भी मंडल के टीचर हैं जो इसमें शामिल हैं, एक बार वो इस पर ज़रूर ध्यान दें। और समायोजन ज़रूरी है सबका, ये बात आप जानिए। और समायोजन की बात उठाना ज़रूरी है कोर्ट में। देखिए हार मानने से कुछ नहीं होगा, लड़ाई लड़ने से कामयाबी मिलेगी। तो लड़ाई लड़ने में कोई बहुत बड़ा रकम नहीं लग रहा है, घर बैठे आप लोग लड़ रहे हैं, किराया भाड़ा भी आपका नहीं खर्च हो रहा है। एक बार अगर आपको लखनऊ बुला लें आपके घर से, तो 1500 रुपया आपका किराया भाड़े खर्चे में चला जाएगा। घर बैठे आप काम करवा रहे हैं, और आप लोगों को सिर्फ साथ देने की ज़रूरत है। ये बात जानिए कि आपका भाई बिल्कुल लड़ रहा है आपके लिए ताकत से। साथ देने की ज़रूरत है, किसी के बहकावे में ना आए, व्हाट्सएप सोशल मीडिया से दूर रहें। जो लोग मुकदमे में शामिल नहीं है वही बुराई कर रहे हैं, बाद में वो पछताएंगे, और उनको पता चलेगा कि जो हमने गलती किया है उसकी सज़ा क्या है। आप जानेंगे। सभी साथी
बहुत मेहनत से साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।